वेलकम। इकराम में ज्वाइन किया है, सीनियर कानूनदान है और एकेडमिक हैं और कॉलमनिस्ट भी हैं और हमारे एंकर भी हैं, मोहतरम जनाब बैरिस्टर अली ताहिर साहब हैं। बैरिस्टर साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू वेरी मच मीर साहब। सर, फैसला आपके सामने है, रूलिंग को कलअदम करार दे दिया है। परवेज इलाही पंजाब के वजीर आला होंगे। अब क्या होने जा रहा है आगे? सर देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहता चलूं कि मैं इस फैसले से एग्री नहीं करता, लेकिन अलबत्ता ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है और ये मैसेज पॉलिटिकली और जो है सोशली अक्रॉस द बोर्ड जाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा उसमें मनोअन अमल लाजमी है। हाँ, ये जरूर है कि अगर आप समझें, कोई समझे कि ये फैसला गलत है तो उस पर तनकीद भी हो सकती है और आगे अगर कोई पार्टी समझे तो कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल रास्ते उसके हैं। मिसाल के तौर पर रिव्यू भी फाइल हो सकता है। दैट बीइंग सेड, मैं समझता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस को आंसर करते हुए उन्होंने ये कहा था कि वोट्स काउंट नहीं होंगे, और फिर इसी तरह हमजा शहबाज के वो 25 वोट काउंट नहीं हुए थे कि वो 10 मेंबरान काफ लीग के जिनके वोट एक्सक्लूड किए गए वो पार्टी हेड के कहने पे किए गए। और सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में कम से कम 4 ऐसे फैसले मेरी नजर में हैं जहां मैं समझता हूं कि ये तकरीबन आइडेंटिकल बात की है कि पार्टी हेड जो है वो ही डायरेक्शन देता है। कोई पार्लियामेंट्री लीडर की बात नहीं हुई, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले फैसले में जो एक 8 मेंबर बेंच ने किया था, यहां तक लिखा कि पाइवोटल रोल है पार्टी हेड का एज द हेड ऑफ द पार्लियामेंट्री पार्टी। तो मैं समझता हूं कि वो जो 10 वोट थे वो काउंट इसी तरह से नहीं होने चाहिए थे जैसे पहले 25 वोट काउंट नहीं हुए थे। तो लिहाजा मैं कानूनी तौर पर और आईनी तौर पर मैं ये जरूर समझता हूं कि शायद ये फैसला आगे जाके रिव्यू हो या इस कोर्स ऑफ हिस्ट्री को ठीक किया जाए, किसी एक तरफ का फैसला किया जाए, कुछ एक फैसला हो जो शायद कल को एक लार्जर बेंच करेगा। अभी ये नीड मैं देख रहा हूँ, फोर्सी कर रहा हूँ, दोबारा राइज होगी। लेकिन फिलहाल परवेज इलाही साहब, चूंकि वो गवर्नर को भी डायरेक्शन पास हो गया है और फिर प्रेसिडेंट को भी हो गया है, फिलहाल ऐसा लगता है कि परवेज इलाही साहब जो है वो चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं। और आगे चूंकि रिव्यू एक तरह एक उसका नैरो स्कोप होता है, तो आगे कानूनी जंग तो आगे चल सकती है, मगर फॉर द टाइम बीइंग मैं इन द फोर्सिएबल फ्यूचर मैं परवेज इलाही को ही एज चीफ मिनिस्टर पंजाब देख रहा हूं। मगर मीर साहब, इसके अंदर एक और एंगल है जो कानूनी और आईनी नहीं लेकिन वो सियासी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि उस पर भी बात करूं। और वो ये है कि जब आप वोट देखें तो 186 और 179 है। 10 वोट अगर इधर आते हैं तो वो 189 हो जाते हैं, 10 वोट अगर उधर से जाते हैं वो 176 हो जाते हैं। तो कल को अगर काफ लीग के दोबारा 10 वोट एक्सक्लूड किए जाएं और इस दफा पार्टी हेड सही से डायरेक्शन दे पार्लियामेंट्री पार्टी के हेड को और फिर उन डायरेक्शंस को करवाया जाए, तो मैं समझता हूं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का ऑप्शन भी नून लीग के पास अवेलेबल है और नंबर इतने क्लोज हैं कि कुछ भी हो सकता है। सर, आपको खुद पता है कि जो फैसला आए थे, इस्तेकाम तो नहीं आएगा मुल्क के अंदर। आपको पता है ऑलरेडी मुल्क के अंदर बड़ा आदम इस्तेकाम है, मैशत आपके सामने, सियासत आपके सामने, और तहरीक इंसाफ के लोगों ने जो इदारों के खिलाफ ज़बान इस्तेमाल की वो भी आपके सामने। आज भी जो बाइकाट हुआ, तारीख में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती कि कहीं बाइकाट हुआ सुप्रीम कोर्ट का। ये भी एक तारीख लिखी जाएगी कि हुकूमत और 12-13 सियासी जमातों ने बाइकाट किया सुप्रीम कोर्ट का। क्या कहेंगे? जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है और मैं समझता हूं कि ये किसी एक धड़े पे इल्जाम नहीं लगाया जा सकता। पीटीआई ने भी बेइंतहा बदतमीजी की और ये जो पीडीएम की जमातें हैं इन्होंने भी ठीक ठाक बदतमीजी की, यहाँ तक कि वो बाइकआउट की तरफ ही चले गए। हालांकि बर्दाश्त होनी चाहिए थी। ये जो अदम बर्दाश्त का कल्चर है, देखिए अगर आप पाकिस्तान के सारे फैसले भी कर दें तो फिर भी इस्तेकाम इस वजह से नहीं आएगा क्योंकि जब तक इस मुल्क का सियासतदान ये फैसला नहीं करता कि हमने साथ बैठ के कुछ फैसले खुद करने हैं, जब तक एक दूसरे को गद्दार कहते रहेंगे, जब तक एक दूसरे को चोर कहते रहेंगे, जब तक एक दूसरे की पर्सनल लाइफ के ऊपर अटैक करते रहेंगे और एक इडियट की तरह टीवी पे आके एक दूसरे से डिबेट करते हुए सिर्फ गालन गलोच करेंगे, तो जो मर्जी फैसला कोर्ट कर दे वो अदम इस्तेकाम ही रहेगा। हाँ, ये जरूर है कि अगर पॉलिटिशियंस आज बैठ के फैसला करें कि हमने सियासत के कुछ ग्राउंड रूल्स बनाने हैं और उन ग्राउंड रूल्स के बाद यानी मैशियत, फॉरेन पॉलिसी और जो एक जिसको कहते हैं अखलाकियात, इन 3 चीजों के ऊपर ग्राउंड रूल्स बना के आगे चलें, तो मैं समझता हूं कि इस्तेकाम इस मुल्क में लाने का वही एक वाहिद तरीका है। आपको खुद पता है फॉरेन फंडिंग का केस अभी तक फैसला नहीं हो रहा।
दूसरा यूसुफ रजा गिलानी साहब के जो वोट रद्द हुए थे उसका फैसला नहीं हो रहा। बिजंजो साहब जो आपको पता है सेनेट के अंदर हुआ, आज तक उन्हीं का फैसला नहीं हुआ। आपको पता है सूरी साहब का आज तक का नहीं हुआ, उनके 53,000 वोट जाली थे। कुछ ये चीजें भी तो हैं ना जिनके ऊपर कुछ भी नहीं होता। जी बिल्कुल आपकी बात सही है, और इसकी एक मिसाल जो है वो आप अली वजीर को भी डालिए कि वो भी एक बड़ा फंडामेंटल राइट का इशू है और कोर्ट्स ने प्रोसेस उसका इशू किया हुआ है, मगर आप देख लिए कि वो बाहर नहीं। जी मैंने कहा तो इस तरह एक तासुर तो है, आपकी बात 100% ठीक है, मैं इससे एग्री करता हूँ। हाँ अलबत्ता मैं ये जरूर समझता हूँ कि जहाँ कुछ फैसले तवक्कुआत से नीचे आए हैं तो वहां पे कुछ बड़े अच्छे फैसले भी आए हैं, और अल्टीमेटली मैं समझता हूं कि सियासी लीडरशिप को अब ये चाहिए कि मिलके बैठें, बात करें। ये जो क्राइसिस है इसका मसाइल के जो हल हैं ये सियासी बातचीत से निकलेंगे। जो लीगल जो फैसले होते हैं उसके अंदर एक प्रिंसिपल होता है कि सोशल फैक्ट्स को साइड पे रख दिया जाता है और सिर्फ लॉ और कानून के तहत फैसला, कानून और आइन के तहत फैसला किया जाता है। तो मैं समझता हूं कि अल्टीमेटली सियासतदानों की जिम्मेदारी है कि इन चीजों को अब ठीक करें। सर आपको खुद पता है कि पार्टी सरबराह जो होता है उसी को मैंडेट मिलता है, एक तो ये क्लियर। पार्टी सरबराह ही आपको पता है कि पार्लिमानी लीडर या पार्लिमानी पार्टी को जो है ना वो उसको बनाता है। तीसरी चीज आपको पता है कुछ सियासी जमातें ऐसी हैं जो उनके लीडरान जो है ना पार्लियामेंट के अंदर नहीं है लेकिन वो खुद ताकतवर हैं। मौलाना फजल रहमान साहब है सरबराह पार्टी के, लेकिन वो पार्लियामान का हिस्सा नहीं है। अब ये कहेंगे कि मौलाना फजल रहमान की बात ही नहीं मानी जाए। मैं आपका सवाल सुन नहीं सका मीर साहब। मैंने कहा कि मैंडेट जो मिलता है, वोट जो मिलता है वो आपको पता है पार्टी हेड को मिलता है, पार्टी सरबराह को मिलता है। ये कैसे हो सकता है कि जिसको मैंडेट मिले और उसकी डायरेक्शन कोई नहीं सुना जाए? ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है और मैं ये बात ठीक कह रहा हूँ ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ एन ऑर्डर ऑफ अ जजमेंट रादर ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ, जहां पर उन्होंने ये लिखा है कि ये पार्टी हेड की पर्सनल पॉपुलैरिटी होती है जो पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी में कन्वर्ट होती है, और पार्टी हेड जो है वो पाइवोटल रोल प्ले करता है और पार्लियामेंट्री पार्टी का सरबराह होता है। तो ये बात सिर्फ आप नहीं कह रहे हैं, ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात तो सुप्रीम कोर्ट खुद एक 8 रुकनी बेंच कह चुका है। और जब एक 8 रुकनी बेंच ने ये फैसला कर दिया है, बेशक एज एन ऑर्बिटर डिक्टा किया हो, बेशक एज एन ऑब्जर्वेशन किया हो, तो एक 3 रुकनी बेंच को उसको सरोए कार लेना चाहिए, और अगर वो उससे डिसएग्री करते हैं और कोई और फैसला देते हैं तो फिर द फॉर्मेशन ऑफ अ लार्जर बेंच बिकम्स नेसेसरी। ब्रे साहब बड़ी मेहरबानी आपने टाइम दिया, तानी बड़ी मेहरबानी टाइम देने से इजाजत। अल्लाह हाफिज।